आज की कहानी कुछ अलग है दोस्तों। आज मैं बात करने वाली ऐसी दुनिया की जहाँ पर गरीब और अमीर के बीच में फर्क किया जाते हैं। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो अपनी डॉल के साथ खेलते, लेकिन डॉल थोड़ा सा फटे हुए थे। फिर उसकी मोह माखड़ बोलते हैं, तुम इस डॉल को क्यों नहीं देते, मैं तुम्हारे लिए नया डॉल दे दूंगा। फिर वो उस डॉल को फेंक देते और कचरे के अंदर फेंक देते। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है रूडो, जो इस कहानी का मेन किरदार है। रूडो जहाँ पर कचरे गिराए जाते उस फैक्ट्री में घुसकर उस कचरे को चोरी करने के काम करते हैं। फिर अचानक पीछे से एक गार्ड आ जाते हैं और बोलते हैं, यहाँ पर लोगों को आना मना है। तुम तो एक कचरा चोर हो जो इस जगह पर आए हो और तुम्हारी वजह से हमारे शहर की खूबसूरती नष्ट हो जाती है। तुम एक कचरा चोरी करने की काम करो। फिर वो आदमी अपनी कान लेकर रूडो के ऊपर हमला कर देते और रूडो अपनी मूवमेंट स्पीड से वहाँ से भागने की कोशिश करते और भाग भी जाता है, लेकिन सारे गार्ड मिलकर उसके रास्ता बंद कर देते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक गोली उसको लग जाता है और रूडो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और उधर से भाग जाता है और बोलता है, मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूँ, बेवकूफ क्या ही क्या। फिर हमें शहर के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर सारे लोग उस कचरा चोरी की बारे में बात कर रहे थे। पर कल फिर से वो कचरा चोरी करने के लिए आया था, उसकी वजह से हमारे शहर में गंदा हो जाते। फिर एक आदमी को देखकर कहते, इन लोग झोपड़ी वालों के काम होती है और इन लोग इतना गंदे क्यों रहते। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और जाकर एक शहर में झोपड़ी के अंदर जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इन लोग झोपड़ी वाले बहुत फटीचर, झोपड़ी वाले और शहर के लोग बहुत अलग रहते हैं। जहाँ पर जो लोग जुलूम करते उन्हें झोपड़ी में डाल देता है और इन लोगों को ऐसे नीचे। फिर हमें रूडो के सीन दिखाए जाते हैं जो अपने कचरे को लेकर ठीक करने की कोशिश करते और डोल को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की आते है जिसका नाम है जीवा। और लड़की आकर बोलते, रूडो तुम कल फिर से कचरा चोरी करने के लिए गए थे, देखना तुम एक दिन पकड़े जाओगे तो तुम्हारा क्या हासिल होगा। हाँ, फिर जीवा कहते, तुम्हें शायद कचरा बहुत पसंद है। फिर रूडो बोलते, ऐसी बात नहीं है, मुझे कचरा कोई पसंद नहीं है, लेकिन ये इस बात पे गुस्सा आते ले उन लोग छोटी छोटी चीजों को भी फेंक देते हैं। जो चीज काम का भी है उसको भी फेंक देते हैं और मैं इसी चीज को थोड़ा सा ठीक करके थोड़ा पैसे कमाने के काम करता हूँ। फिर पीछे से कुछ लड़के लोग आते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ पर इतना कचरे की बदबू कहाँ कैसे है। फिर रूडो को देखकर बोलते हैं, इस पे से सारा कचरे की बदबू आते है। उसके पास एक जी बोलता है, तुम रूडो के साथ ऐसे बर्ताव मत करो, रूडो भी हम में से एक है। फिर रूडो बोलता है, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता। फिर वो लड़के लोग बोलते हैं, हम लोग तो शहर के लोगों के सामने हमारे इमेज के सुधरने के काम करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ने जो गलत काम किए उसकी वजह से हम लोगों को झोपड़ी में डाल दिया था, लेकिन इसकी बाप की वजह से जो एक पागल खूनी था किसी का खून करके हमारे इमेज को बिगड़ दिया। देखना ये भी अपने बाप की जैसे एक दिन खून करेगा। उसकी बात सुन के रूडो अपनी आंखें फाड़ते और रूडो की डर अपने चेहरे देकर वो सारे लड़के डर जाते और वहाँ से चला जाता है। फिर जीवा उस डॉल को देखकर कहते, रूडो ये डॉल तुम्हें कहाँ से मिली, ये डॉल तो बहुत खूबसूरत है, क्या ये मैं देख सकता। रूडो बोलते है, देखो जीवा ये बेचने के लिए नहीं है, ये मैं लेकर आया था, मेरे कुछ खास वजह है इसलिए मैं इसे तुम्हें बेच नहीं सकता। फिर अचानक जीवा की मोम आ जाते और जीवा को वापस से ले जाते और जीवा को जाते जाते बोले, मैंने कहा था ना इस लड़के से दूर रहने के लिए, लेकिन तुम इससे दूर नहीं रह सकते। रूडो फिर वहाँ से चला जाता है और रूडो जब अपने रूम में पहुंचते फिर हमें वही आदमी को दिखाया जाता है जो शहर में था, उसका नाम है केप्टो बोलते, तुम आ गए और तुम उस लड़की से क्या बोले, ये पुतला उस तुम्हें बेचने के लिए नहीं है। रूडो को केप्टो बहुत छिड़ा रहा था उस लड़की के बारे में जीवा के लिए। फिर केप्टो बोलते, कल तुम कचरा चोरी करने के लिए थोड़ा उसके बारे में बात कर लिया जाए। फिर केप्टो बोलते हैं, देखो हमारा हालत ऐसे भी इतना बुरा नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें कचरा चोरी करने के पड़े। तुम एक कचरा चोरी करने वाले काम छोड़ दो और तुम ऐसा क्यों चाहता रहो। मैं जानता हूँ हमारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हमारा कुछ ऐसा भी रिश्ता है जिसके वजह से तुम ये मत दिखाओ जब मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया है। फिर रूडो बोलता है, मैं जानता हूँ केप्टो तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कि तुमने मुझे एक गुलाब दिया है। फिर रूडो अपनी हाथ की गुलाब्स के बारे में बात करे, जिसको देखकर हाथ को देखकर केप्टो बोलते हैं, तुम्हारे हाथ में चोट है, क्यों ना मैं इस चोट को थोड़ा सा दवाई दे देता हूँ और तुम्हारे हाथ के गुलाब को थोड़ा निकलो। रूडो के हाथ से गुलाब निकल के फिर हमें हाथ दिखाए जाते हैं जहाँ पर रूडो के हाथ पूरा तरह से काले और जख्मी से भरा है। रूडो बोलता है, आपकी वजह से मेरी हाथ में बहुत दर्द कम है, क्योंकि जब भी बचपन में था। फिर केप्टो बोलते हैं,
तुम अगर ऐसे काम करोगे तो तुम्हें ऐसे ही चोट लगेगा। फिर रूडो बोलते ये चोट भी तो बहुत कम है, क्योंकि जो दर्द मुझे मेरे बाप ने दे गया था उससे तो थोड़ा कम ही है। फिर रूडो की बचपन की जिंदगी आ जाती है, जहाँ पर रूडो बोलता है जब से बचपन से मैं पैदा हुआ तो तब से मेरी इस हाथ में बहुत दर्द था, लेकिन इस दर्द को देखने में जो लोग पास में खड़ा था उन लोग इतना अजीब से इस चोट को देखता था, जिसकी वजह से मुझे घिन आता था मेरे हाथ से। लेकिन आपने जो ग्लोव दिया है उसकी वजह से मेरे हाथ में दर्द अभी तक कम है और आपके लिए शुक्रिया। फिर क्रिप्टो बोलते हैं तुम ऐसे दिल खोल के बात कर रहे हो, अगर तुम इस तरह से जीवा से भी बात कर सकते हो तो तुम देखना लड़की शायद तुम्हें पसंद करने लगेगा और तुम अपने मन की बात बता दो उसको, नहीं तो कोई और ले जाएगा, क्योंकि वो लड़की भी इतना प्यारे। उसकी बात सुन के जीवा थोड़ा सा शर्मा जाते हैं और बोलते क्रिप्टो आप इतना भी बकवास मत करो। क्रिप्टो तो ठीक है तुम जाके डोल दे दो और अपने मन की बात करो। फिर हमें सिंसियर होता है और दिखा जाते हैं रूडो के घर के बाहर एक अनजान शख्स खड़ा है जो अपने चेहरे पे एक मास्क पड़ा था। फिर रूडो बाहर जाते हैं और देखते खाई के अंदर एक लड़के को आदमी को गिराए जाते हैं। तभी पीछे से जीवा का बोल ये नजारा कितना डेंजर है और हम चाहते कर भी इसको देखना पड़ता है, क्योंकि हर जुल्म करने वाले को इस खाई में फेंक देता है कचरा समझकर, क्योंकि ये जगह ऐसा है जहाँ पर कचरा को भी गिराए जाते हैं और जो लोग जुल्म करते हैं उसको भी खाई में गिराए जाते हैं और जो लोग इसे देखना भी नहीं चाहते उसको भी देखना पड़ते हैं, ताकि सारे लोग जुल्म करने से डरे। और जीवा बोलते हैं रूडो तुम एक कचरा चोरी करने वाले काम छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस खाई में गिराया जाए इन लोगों की जैसे इस कचरा चोरी करने की वजह से। रूडो बोले ये बात मुझे क्रिप्टो ने भी बताया था। ये बोलते आखिर जीवा फिर बताती क्योंकि क्रिप्टो तुमसे भी वो भी तुमसे इतना प्यार करते हैं। फिर जीवा की बात के मतलब निकालते हैं। रूडो बोले इसका मतलब क्या है कि क्रिप्टो भी मुझसे प्यार करता, मतलब तुम उसकी बात सुन के जीवा शर्मा जाते। नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। फिर रूडो बोलता देखो जीवा मैं तुम्हारे लिए डॉल लेकर आया था, इसलिए मैं तुम्हें बेच नहीं सकता, क्या तुम इस डॉल को एक्सेप्ट करोगे? फिर रूडो उसको पुतला दे के डॉल दे के वहाँ से चला जाते हैं और जाते जाते शर्मा कर भाग रहा था। फिर जाते जाते एक सिपाही से टक्कर हो जाते हैं और सिपाही से टक्कर होने के बाद रूडो सोचते इतने सारे सिपाही यहाँ पर क्या किस लिए आया है। वो बात छोड़ के फिर रूडो अपने घर के निकल जाते हैं। फिर अपने घर की जब दरवाजा खोलते तब देखते हैं क्रिप्टो की किसी ने खून कर दिया था, जिसको देखकर रूडो बहुत हैरान हो जाता है कि क्रिप्टो को किसी ने खून कर दिया। फिर रूडो उस आदमी को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करते और ये आदमी वही है जो मास्क पहना इंसान खड़ा था। और वो रूडो जब उस आदमी के ऊपर हमला कर रहा था तब उस लड़के ने एक मुक्का मार के रूडो को वहीं पर बेहोश कर दिया था। फिर रूडो क्रिप्टो को बोलते हैं उठ कर बोलते हैं क्रिप्टो मैं तुम्हें बचा लूंगा, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल दो। फिर क्रिप्टो बोलते हैं रूडो तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम इस दुनिया को बदल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस दुनिया का कोई नहीं बदल सकता, तुम मेरा चिंता मत करो, तुम यहाँ से भागो। उसके बाद क्रिप्टो मर जाते और रूडो बहुत रोते, लेकिन तभी पीछे से सिपाही आ जाते और रूडो को पकड़ लेते। तुम इस आदमी को खून किया हो, इसकी वजह से हम लोग तुम्हें गिरफ्तार करते थे। रूडो बोलते मैंने इससे खून नहीं किया, आप लोग गलत समझ रहे हो, मैं निर्दोष हूँ, आप मुझे छोड़ दो। फिर वो ऑफिसर बोलते हैं मैंने तुम्हें रंगे हाथों में पकड़ लिया, तुम इस आदमी को खून करके, क्योंकि इसकी वजह है तुम्हारे ये खून का धब्बा जो तुम्हारे कपड़ों में लगा है, जो ये साफ सबूत है कि तुमने इस आदमी को मारा है। फिर उसके बाद वो आदमी रूडो को लेकर एक मुक्का मार के उसे बेहोश कर, फिर हमें दिखा जाते रूडो को उसी खाई में लटकाई जाती है, जिस खाई में जो जुल्म करते हैं सबको गिराए जाते हैं। और सारे लोग जो चस्ता बोलते तुम कचरा चोरी करते हो, तुम्हारे बाप होने इसकी वजह भी तुम्हें हम लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन तुमने आज एक आदमी के खून कर दिया। फिर सारे लोग बोलते इसकी बाप ने भी जैसे एक आदमी का खून किया था, जैसे बाबों से बेटा इसने भी एक आदमी का खून कर दिया और इस कचरे को खाई में गिरा दो। सारे लोग चिल्ला कर बोलते कचरे को खाई में गिरा दो, कचरे को खाई में गिरा दो। फिर हमें जीवा को दिखाए जाते हैं जो पुतला लेके खड़ा था। फिर जीवा बोलते रूडो मैंने भी तुम पर भरोसा किया था और यही मेरा गलती है तुम पे भरोसा कर। फिर जीवा रूडो की पुतला को गिरा कर वहाँ पर चले जाते हैं। फिर हमें रूडो को दिखाए जाते हैं रूडो जो उस पर बहुत गुस्से में है और बोलते सारे कचरा तो तुम सारे हो जो
इस दुनिया में बनाओ, मैं तुम सबको किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें वो लड़के को दिखा जाते आदमी को जो मार्क्स पर था, जिसने किप्टो की खून किया था, और उसको देखकर कहते रूडो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आऊंगा बदला लेने के लिए। फिर रूडो को उस खाई में गिरा देते और रूडो गिरते गिरते बोलते मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा, मैं मेरा बदला लेकर रहूंगा, देख लेना शहर के लोगों, मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। और एक ही यही किस्सा, एक कहानी भी तो अभी तक इंटरेस्ट शुरू होने वाला है भाई। अभी देख रहा ये एपिसोड क्या होता है।